नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हो कॉमिक्स पिटावा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में पिंकी की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पिंकी और स्कूल की घंटी। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार और पहली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है स्कूल की घंटी। नत्थू काका, तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है? पिंकी, आज सवेरे मेरे नींद देर से खुली तो बिना नाश्ता किए मुझे स्कूल को भागना पड़ा। घर जाकर नाश्ता क्यों नहीं कराते? घंटी कौन बजाएगा? मैं। देखो, मैं जल्दी लौटने की कोशिश करूंगा। अगर ना पहुंच सका तो 2 बजे छुट्टी की घंटी बजा देना। छुट्टी की घंटी बजाने में भला कौन चूक सकता है? अच्छा, मैं चला। मुझे उम्मीद है कि मेरी अनुपस्थिति में तुम ठीक काम करोगी। पिंकी, चलो स्कूल की लाइब्रेरी से किताब लेकर आए। नहीं भिक्खू, आज खल्लासी की जगह मुझे काम करना है। अरे कक्कड़ चौधरी, ये खाद की दुकान नहीं स्कूल है। तुम्हारे काम आने वाली यहाँ कोई चीज नहीं मिलेगी। अपने बैल के लिए एक खूंटी ठोकनी है। थोड़ी देर के लिए यह हथौड़ी चाहिए। अगर तुम इसे ले गए तो मैं छुट्टी की घंटी कैसे बजाऊंगी? इसे मैं लौटा दूंगा। कुछ देर बाद 2 बज गए। स्कूल की छुट्टी का वक्त हो गया है, मगर कक्कड़ चौधरी हथौड़ा देकर नहीं गए और घंटी ना बजी तो गजब हो जाएगा। मैं जाकर हथौड़ी लाती हूँ। क्या नत्थू काका आज सो गए हैं? गणित का एक सवाल और मर गए। थोड़ी दूर एक मंदिर है। मंदिर की घंटी कहीं खो गई है, इसलिए आज सवेरे आरती नहीं हो सकी। स्कूल की घंटी लाकर काम चलाता हूँ। देर सही, लेकिन आरती करना तो जरूरी है। थोड़ी देर के लिए ये घंटी ले जाने से स्कूल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चौधरी जी, मुझे हथौड़ी चाहिए। खटाक, और पिंकी वहां से हथौड़ी लेकर वापस आती है। हैं? घंटी गायब। टाइम 2 से ज्यादा हो चुका है। पिंकी, मुझे नाश्ता करके लौटने में देर हो गई। तुम्हें स्कूल की छुट्टी की घंटी तो बजा दी होगी। कहाँ? नत्थू काका, पता नहीं घंटी कहाँ है। क्या तुम्हारा मतलब है कि अभी तक विद्यार्थी क्लासों में बैठे हैं? आधा घंटा ऊपर हो चुका है। मैं स्टोर में जाता हूं और कुछ करता हूं। टन, छुट्टी की घंटी। टन, हुर्रे, छुट्टी हो गई, घर चलो। टन टन। कुछ दिन पहले जब मैं घंटी बजा रहा था तो एक शैतान लड़के ने उसे टेप में रिकॉर्ड कर लिया। आज वही टेप काम आ गया। नत्थू भाई, लो अपनी घंटी। आज अगर ये ना होती तो आरती रह जाती। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बादल की आंख मिचौली। मम्मी पापा, मैं स्कूल जा रही हूँ, बाय। बेटी, आसमान में बादल छाए हैं, कहीं बारिश ना हो जाए। छतरी ले जाओ। कोई जरूरत नहीं, स्कूल करीब ही है। मैं बारिश होने से पहले वहां पहुंच जाऊंगी। छतरी का फालतू बोझ उठाना नादानी है। चंपू, पिंकी, अच्छा हुआ तुम मिल गई। स्कूल का रास्ता बातें करते कट जाएगा। ओह, बारिश शुरू हो गई। छतरी ले आती तो अच्छा रहता। तुम वापस घर जाकर उसे ला सकती हो। क्या ये मेरी बेइज्जती ना होगी? मैंने छतरी लेने से एक बार पापा को इनकार कर दिया था। भीगने से बेहतर है कि छतरी ले जाओ। भीगने से बेहतर है कि छतरी ले आओ। अच्छा, मैं घर जाती हूँ। मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। बारिश रुक गई। चलो अच्छा ही हुआ। अब छतरी की क्या जरूरत है? स्कूल जाती हूँ। चंपू, जब मैं घर से थोड़ी दूरी पर थी तो बारिश अचानक रुक गई। मैं छतरी नहीं लाई। तुमने ठीक किया। आओ स्कूल चलें। हैं? बारिश दोबारा शुरू हो गई। मैं वापस जाकर घर से छतरी लाती हूँ। मैं यहाँ इंतजार करूंगा। पिंकी, बारिश फिर रुक गई। चंपू, मैं एक बार फिर बिना छतरी के लौट आई। जब बारिश ही नहीं तो छतरी की क्या जरूरत है? बस थोड़ी दूर पर हमारा स्कूल है, कहीं बारिश फिर ना आ जाए, इसलिए दौड़ते हैं और अंदर चले जाते हैं। ठीक है, दौड़ो।
ओह। और वो दोनों भीगते हुए क्लासरूम में प्रवेश किए। तो चलिए इसके अगले स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है 32वां दांत। टुपटाप जी हमेशा घर में ही रहते हैं क्योंकि बाजार जाएंगे तो कुछ खर्च होगा। छलांग आऊं। टुपटाप जी, मेरी कुटकुट गिलहरी के फुदकने से आपको इतनी चोट तो आ नहीं सकती कि चीखें निकल जाएं। आई। क्या गाल फूला नहीं देख रही हो? मेरा दांत दर्द कर रहा है, चीख इसलिए निकली। आई। आप किसी डेंटिस्ट को क्यों नहीं दिखाते? वो सड़ा हुआ दांत निकाल देगा, दर्द खत्म हो जाएगा। डेंटिस्ट पैसे मांगता है, खर्च की बजाय मुझे दर्द सहना मंजूर है। एक बार मैं बिना टिकट सफर करता हुआ बस में पकड़ा गया। मजिस्ट्रेट ने पूछा कि 25 रुपए जुर्माना दोगे या जेल जाओगे। मैंने जेल जाना चुना। 2 हफ्ते जेल में रहने से घर की रोटी भी बची। सो पिंकी, ऐसा कोई नुस्खा बताओ कि जिसमें खर्च ना हो। भोलू पहलवान उर्फ चांटा चटका ये काम कर सकता है, आओ। वाह, वो एक थप्पड़ रसीद करेगा और तुम्हारा दांत बाहर आ जाएगा। थोड़ा दर्द होगा, पैसे के सिवाय मैं सब कुछ सह सकता हूँ। अंकल चांटा चटका, टुपटाप जी के गाल पर एक चांटा चटका दो। क्या तुम्हें अपने काम का कुछ तजुर्बा है? लड़ाई में कईयों के दांत तोड़ चुका हूं, तैयार हो जाओ। धड़ाक आऊं। देखो, एक दांत गिरा, दूसरा गिरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। टुपटाप जी, आपके 31 दांत बाहर आ गए। एक जो अंदर रह गया वो वही सड़ा हुआ दांत है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है झूठ। नानी, लगता है तुम कुछ सीने जा रही हो। हाँ पिंकी, सॉल फट गई है, उसे टांके लगा दूं? इसमें कितनी देर लगेगी? अगर तुम मुझे बातों में लगाए रखोगी तो ये काम कभी नहीं होगा। समझ गई, तुम चाहती हो कि मैं यहां से खिसकूं? देखूं कोई दूसरा गपशप के लिए मिल जाए। उस लड़की को पहले कभी नहीं देखा। क्या तुम इस ब्लॉक में नई आई हो? हाँ, मेरा नाम पिंकी है। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? मम्मी ने दूध पीने को कहा था, सो वही कर रही हूँ। लेकिन तुम तो आइसक्रीम खा रही हो। आइसक्रीम दूध का ही तो दूसरा रूप है। तुमने अपना नाम नहीं बताया। दुबली, लेकिन तुम तो अपने नाम के उल्टे हो। मैं मोटी नहीं हूं, चाहो तो अंदर आकर मेरी दीदी सुई से पूछ लो, वो कभी झूठ नहीं बोलती। सुई दीदी, इसे बताओ, क्या मैं मोटी हूं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम अपनी छोटी बहन से मोटी हो, इसलिए वो तुम्हें पतली लगती है। मैं मोटी? कभी नहीं, चाहो तो हमारी बड़ी बहन पिन से पूछ लो, वो कभी झूठ नहीं बोलती। बहन पिन, क्या मैं मोटी हूं? नहीं। ये इसलिए क्योंकि तुम्हें अपने आगे दोनों बहनें पतली लगती हैं। धीरे बोलो, कहीं हमारी माँ ना सुन ले। मैं तुम्हें उससे मिलवा देती हूँ, वो कभी झूठ नहीं बोलती। मम्मी, क्या मैं मोटी हूँ? कौन कहता है? ये इसलिए कि आप अपनी तीनों बेटियों से ज्यादा मोटी हैं। मैं मोटी? बिल्कुल नहीं। तुम चाहो तो इन लड़कियों की नानी से पूछ लो। कहाँ है वो? इस घर के दरवाजे से वो गुजर नहीं सकती, इसलिए वो नेशनल स्टेडियम रहती हैं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है किसका स्नान। कुटकुट, मिट्टी में खेलती हो? छी छी। तुम धूल से लथपथ हो गई हो, चलो नहाना है। इसको नहाना अच्छा नहीं लगता, वो अपनी पूंछ से शरीर की मिट्टी झाड़ देगी। मम्मी, वो नटखट होती जा रही है। ये मेरा और कुटकुट का मामला है, तुम बीच में ना आओ। इधर पानी से बाल्टी भरेगी, उधर मैं गिलहरी को पकड़कर नहला दूंगी। रुको, मुझे परेशान मत करो। चंपू, क्या तुम कुटकुट को नहलाने में मेरी मदद करोगे? क्यों नहीं पिंकी, मैं उसे बातों में लगाऊंगी और मूंगफली खिलाऊंगी। चुपके से तुम बाथरूम से पानी की बाल्टी लाकर गिलहरी पर उड़ेल देना, ये ठीक रहेगा।
शरीर को स्वच्छ रखना जरूरी है। गंदा रहने से फोड़े फुंसी हो जाते हैं, इसलिए नहाना जरूरी है। क्या सुन रही हो? कट कट कट। बातें करते हुए मेरा मुंह थक गया, मूंगफली भी खत्म हो गई, मगर चंपू पानी की बाल्टी लेकर नहीं पहुंचा। जरा देखूं, बाल्टी में पानी भरने का इंतजार कर रहा हूं। हैं? बाल्टी का ताला टूटा है। कनस्तर की पानी भरते हैं। बाहर कहाँ भागी जाती हो? ठहरो, एक छलांग मारकर पानी का कनस्तर उस पर उड़ेल दो। छपाक। ओह, कीचड़। चलो, अब तुम्हें नहाने की जरूरत है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पिंकी का नेट। आहा, मेरा जेट हवाई जहाज अब आसमान में उड़ने जा रहा है। ये गया जेट हवाई जहाज, क्यों ना आज इसी से खेला जाए। चंपू, क्या तुम्हारे जेट हवाई जहाज के साथ मैं भी खेल सकती हूँ? नहीं पिंकी, तुम इसे तोड़ मरोड़ दोगी, फिर ये उड़ नहीं सकेगा। तो फिर मुझे भी ऐसा हवाई जहाज बना दो। मुझे कहाँ बनाना आता है? ये जहाज मेरे दादाजी ने बनाया है। वो एक जमाने में इंजीनियर कॉलेज में प्रोफेसर थे और स्टूडेंट्स को बड़े पेचीदा कलपुर्जे बनाना सिखाते थे। तो फिर मैं अपने दादाजी से जहाज बनवा लेती हूँ। मम्मी कहती थी कि मेरे दादाजी भी कभी कॉलेज में पढ़ाते थे। दादाजी, क्या आप कभी कॉलेज में प्रोफेसर थे? हाँ, मगर गणित का। क्या तुम्हें चक्रवृद्धि ब्याज या वर्गमूल के सवाल करने हैं? तौबा तौबा। मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही थी कि मुझे हवाई जहाज बनवाना है। चंपू के दादा ने भी उसे जहाज बना कर दिया है। मैंने जिंदगी में कभी रेहरा नहीं बनाया, हवाई जहाज तो दूर की बात है। मेरा मतलब है कागज का जहाज। क्यों पहेलियां बुझा रहे हो? बना दो ना एक जहाज बेचारी को। अच्छी बात है पिंकी, जाओ कागज लाओ। बड़ी जल्दी मान गए। आज ही सारी रद्दी बेची है, उसे कागज का टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। लो, ये रहा कागज। ये कहाँ से ले आई? वहां मेज पर जो लाल जिंद की किताब पड़ी है, उससे मैं फाड़ कर लाई हूँ। ओह, वो तो मेरा पढ़ने वाला प्रिय नॉवल था, जिसे कल ही मैंने सारा शहर घूमकर खरीदा था। ये तो तुम्हारी ही गलती थी पिंकी। वो कागज दादाजी अपने दूसरी किताब में जोड़ लेंगे। मैं तुम्हें दूसरा कागज देती हूँ। पिंकी, वो कागज दादाजी अपनी किताब में जोड़ लेंगे। मैं तुम्हें दूसरा कागज देती हूँ। इस कागज के लिफाफे में दाल लाई थी। लो, लिफाफे को काटकर मैंने मिग 21 बना दिया है। जाओ और इसे उड़ाओ। धन्यवाद दादी माँ। मिग 21 तो चंपू के जहाज से भी ऊंची उड़ान भरेगा। ये गया। वाह, खिड़की से आती ठंडी पवन और चाय का प्याला, जिंदगी में इससे अच्छा और क्या होगा। मिग 21 झपट जी की खुली खिड़की की तरफ जा रहा है। छपाक। ओह, मेरी चाय। झपट जी, मेरा मिग 21 इधर आया है। क्या आपको पता है कि वो कहाँ गिरा है? ये रहा, मेरी सारी चाय बर्बाद कर दी। अरे, आपको चवन्नी की चाय की पड़ी है। मेरा करोड़ों रुपयों का मिग बर्बाद हो गया, उसका क्या होगा? मैं आपसे पूरा हर्जाना वसूल करूंगी। मैं कोर्ट में करोड़ों का दावा ठोक दूंगी। मेरे पापा वकील हैं। लो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। संभालो अपना सड़ा गला कागज। नहीं, अगर हर्जाना अदा नहीं कर सकते तो बदले में दूसरा जहाज दो, नहीं तो। अच्छा बाबा, ठहरो, शोर ना मचाओ। मेरे पास एक प्लास्टिक का नेट जहाज है, मैं वो लाता हूँ। ये लो नेट और मेरी जान छोड़ो। मिग नेट से महंगा होता है। मगर झपट जी, तुम जान पहचान के हो, इसलिए मैं इस पर सुलह कर देती हूँ। गले पड़ी बला गई। अब मैं किचन में जाकर दूसरी चाय बनाता हूँ। कुछ दूरी पर वो फिल्म स्टार बॉब कुमार है। यदि हम उसे अगवा कर लें तो उसकी बन रही फिल्मों के प्रोड्यूसर मोटी फिरौती देंगे। अच्छा आइडिया है। तुम जाओ, मैं पुलिस पर निगरानी रखता हूँ। बॉब कुमार, कार का पीछे का दरवाजा खोलो, तुम्हें मेरे साथ चलना है। वाह, नेट तो और भी सर्राटे से जाता है। और कड़ाक, ओह, धड़ाक।
भागो, यहाँ तो उल्टे लेने के देने पड़ गए। बेटी, तुमने आज मुझ पर बड़ा एहसान किया है। यदि वे बदमाश मुझे अगवा करने में कामयाब हो जाते तो करोड़ों रुपए की मेरी कई फिल्में रुक जाती, लेकिन मेरे नेट की जो चोंच टूट गई उसका क्या होगा? मैं तुम्हें उसके बदले में रिमोट कंट्रोल से उड़ने वाला मिस्टीयर विमान देता हूँ। साथ में तुम मेरी सारी फिल्में फ्री में देख सकोगी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पिंकी का पटाखा। अब आप सुबह के समाचार सुनेंगे। बड़ा पिंकी, सवेरे सवेरे ये कैसा धमाका? दादाजी, मैंने एटम बम चलाया था। अब और पटाखे ना चलाना, लेकिन ये जो बचे हैं इनका मैं क्या करूं? पानी में डाल दो ताकि टीवी की खबरें मैं सुन सकूं। अगर मैं दिवाली पर पटाखे नहीं चलाऊंगी तो फिर कब चलाऊंगी? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे शोरगुल पसंद नहीं। दादाजी, आप अपने कानों में रुई क्यों नहीं ठूस लेते? फिर पटाखों की आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। लेकिन मुझे टीवी के समाचार और दूसरे प्रोग्राम सुनने हैं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बेहतर ये होगा कि तुम इस मकान से दूर जाकर आतिशबाजी जलाओ। चलो थोड़ा परे हटकर पटाखे चला लेते हूँ। वाह, सुबह मीरा के भजन सुनना कितना आनंददायी होता है। यहाँ बम चलाने में दादाजी को कोई एतराज ना होगा। धड़ाक! ओह, इतने जोर का धमाका मेरे दिमाग को झंझोड़ कर रख दिया। पिंकी, मेरे घर के आगे पटाखा चलाने को तुम्हें किसने कहा? दादाजी ने। पिंकी, क्या एक बम मुझे दोगी? झपट जी, क्या आप पटाखा चलाएंगे? हाँ, तुम्हारे दादाजी की खिड़की के पास। अब आप तैयार हो जाइए हंसा हंसा कर लोटपोट कर देने वाली कॉमेडी सीरियल के लिए। अब मजा आएगा। बड़ाम! ये धमाका किसने किया? मैंने। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी बला मुझ पर टाल दी। तुमने पिंकी से कहा कि वो मेरे घर के बाहर पटाखे चलाए। मैंने नहीं कहा तुम्हारी ये हिम्मत, मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा। अरे, आप बुजुर्ग बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? मैंने आप दोनों के घर से दूर जाकर पटाखे चलाऊंगी। मैं अब इस ब्लॉक में पटाखे नहीं चलाऊंगी। यहाँ जानवर रहते हैं, वे टीवी नहीं देखते हैं, उन्हें पटाखों से क्या ऐतराज हो सकता है? धड़ाक! घर! मवेशी खाने का ये पागल सांड धमाका सुनते ही बौखला उठता है और रस्सी तुड़ाकर मारने को भागता है। शुक्र है इस घर का दरवाजा खुला है। अरे, तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? बाहर सांड मुझे मारने को आ रहा था। मैं जहां भी पटाखे चलाती हूँ कोई ना कोई नाराज हो जाता है। तुम उन्हें यहाँ चला सकती हो, यहाँ किसी को इतराज ना होगा। मेरा बेटा दूसरे शहर पढ़ने गया है, अगर वो यहाँ होता तो ढेर सारे पटाखे चलाता। सच? झग्गू, हमें उस घर को लूटना है, मगर उसका दरवाजा बंद है। दरवाजे की घंटी बजाते हैं, अंदर महिला अकेली है। जब वो दरवाजा खोलेगी तो छुरा दिखाकर उसे लूट लेंगे। ट्रिन ट्रिन, दरवाजे की घंटी बजी। कोई आया है। सारे जेवर उतार दो, नहीं तो इस बार मैं सारे पटाखों का एक साथ आग लगा देती हूँ। बड़ा धाए! अंदर से ये कैसी आवाजें? बंदूकें छूट रही हैं। धाए! भागो! दादाजी, एक आंटी के घर मैंने पटाखे चलाए, उसने मुझे मिठाइयों का डब्बा दिया। तो चलिए इसके अगले स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है संटू का साथ। नानी माँ, कैसी हो? आओ पिंकी, अच्छा हुआ तुम आ गई, मेरा अकेलापन दूर हो गया। कबक, चूहों ने परेशान कर रखा है, ब्रेड कुतर जाते हैं। नानी, तुम एक बिल्ली क्यों नहीं पाल लेती? उससे डरकर सारे चूहे भाग जाएंगे, ब्रेड बच जाएगी, वो दूध पी जाएगी, इससे ब्रेड का नुकसान सहना सस्ता है। लो, एक और मुसीबत चली आ रही है। क्या वो कोई छुछुंदर है? उससे बढ़कर रुक्मणी भोंपू आकर मुझे बोर करती है। मैं निकल रही थी, सोचा मिलती चलूं। आओ बैठो।
बैठूंगी नहीं, जल्दी में हूँ। कल मैंने ये नई सैंडल खरीदे, ये दिखाने आई थी। मेरे पास अब 1 दर्जन जोड़ी जूते हो गए हैं। मोहल्ले में सबसे ज्यादा। गलत। मोहल्ले में सबसे ज्यादा जूते मुन्नी बाई के पास है। 2 दर्जन, 2 दर्जन जोड़े से अधिक। कौन मुन्नी बाई? विष्णु मोची की घरवाली, वहां जूतों की मरम्मत होती है। जानती हो, मेरा बेटा संटू स्कूल में सबसे ज्यादा होशियार विद्यार्थी है। वो मेरी क्लास में पढ़ता है। तब तो तुम उसकी प्रतिभा से परिचित होगी। मैं स्कूल से अपने बेटी की रिपोर्ट बुक लेकर आई हूँ। परीक्षा में मेरे संटू ने आश्चर्यजनक सफलता हासिल की। उसके ग्रेड्स हैं अंग्रेजी में अ, अंक गणित में अ, हिंदी में अ, ड्राइंग में अ, इतिहास भूगोल में अ। अ का मतलब हुआ अव्वल नंबर। क्यों? नहीं, अ का अर्थ है अनुपस्थित। क्यों? क्या तुम हर परीक्षा के दिन क्लास में अनुपस्थित थे? हाँ मम्मी। तुम मेरी लूटियां डुबो दी। वो जल्दी में थी, इसलिए यहां सिर्फ 2.5 घंटे रुकी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चुप। आज चैनल 4 पर उस्ताद तबला राय का सितार वादन आने वाला है। मैं इस प्रोग्राम का हफ्ते से इंतजार कर रहा था। अब हम आपको कुकिंग गैस बचाने के तरीके बताएंगे। लगता है सितार वादन आने में अभी वक्त बचा है। डिंग डोंग। कौन आ गया? तुम? झपट जी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? एक शर्त पर, जब तक मैं टीवी देखूं तुम्हें बिल्कुल नहीं बोलना होगा, समझी? हाँ। दालों को पानी में कुछ देर भिगो कर रखने और फिर पकाने से कम गैस खर्च होगी। ओहो, ये प्रोग्राम अभी तक खत्म नहीं हुआ। याद रखें, जब जरूरत ना हो तो गैस स्टोव बुझा दें। अभी तक सितार वादन नहीं आया। सब्जियां हमेशा कुकर में पकाएं। बोर हो गया हूं, चैनल बदलता हूं। अभी आपने तबला राय का मनमोहक सितार वादन सुना है। उतनी देर ये संगीत दूसरे चैनल पे आता रहा। मैंने सूचना सुनी थी कि सितार वादन का प्रोग्राम चैनल 4 की बजाय चैनल 7 पर आएगा, पर तुमने क्यों नहीं बताया? आपने बोलने को मना किया था। तो इसी के साथ ये कॉमिक्स यहीं खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।